didn't experience anything, you can't say it is tough or easy. ऐसा ही हमेशा होता है। जब भी आप अपने डर से डरते हो तो वो डर हमेशा आपके ऊपर हावी होता जाता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है कि आप किसी चीज़ से डरते हो, वो करने से डरते हो और हमेशा चाहते हो कि काश मैं वो कर पाता, बट आप नहीं कर सकते हो बिकॉज आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर जो प्रेजुडाइज भरे पड़े हैं, जो किसी की थॉट्स आपके दिमाग के अंदर भरे पड़े हैं कि मैं ये करूँगा तो मेरे साथ वो हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो कल को वो वैसा हो जाएगा। इस टाइप के स्टीरियोटाइप आपके दिमाग के अंदर जब भरे होते हैं, आप डरने लगते हो। जब आप डरने लगते हो तो आप कभी भी एफर्ट नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ को पाने के लिए। इसी से रिलेटेड मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको रियलाइज़ हो कि आप अपने स्टीरियोटाइप्स जो आपके अंदर प्रेजुडाइज बने हैं, आप उनसे लड़ सकते हैं। दो दोस्त एक बार अपने गांव से बहुत दूर किसी मेले में घूमने के लिए जाते हैं और मेले में घूमते घूमते उनको ध्यान नहीं रहता है कि हमको कितने वक्त में वापस जाना था। बट जब उनको पता चलता है कि अब तो जाने का टाइम हो गया, असल में बहुत लेट हो चुका था, अब वो मेले से निकलते हैं और गांव वापस जाने के लिए तेज़ी से भागना शुरू कर देते हैं। बट बीच में भागते भागते जो दूसरा वाला दोस्त होता है उसे पानी प्यास लग जाता है और पानी पीने के लिए वो पानी ढूंढने के लिए जंगल से अंदर चला जाता है। अब जंगल के एक वाले साइड से रास्ता था और दूसरे वाले साइड में जहाँ पर पानी मिलता था वो उसी साइड चला जाता है। 1 मिनट दूसरा दोस्त इंतज़ार करता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे करते करते 1 घंटा गुजर जाता है, 1.5 घंटे गुजर जाते हैं। दूसरा दोस्त परेशान हो जाता है और पहले दोस्त को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। जंगल में जाते जाते उसका दोस्त जो भटक गया होता है वो उसे मिल जाता है और वो उसे लेके वापस आ जाता है। बट अब तक इतना अंधेरा हो चुका होता है कि वो गाँव नहीं जा सकते थे। बट वो डिसाइड करते हैं, म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि अब हमको यहीं पर कहीं पर छुप कर रहना पड़ेगा सुबह तक, ताकि जैसे ही उजाला हो हम अपने गांव में वापस चले जाओ। वो उनके लिए कुछ अच्छा सा जगह ढूंढने के लिए इधर उधर देखते हैं और उनको सामने ही एक गुफा सा नज़र आता है। चारों तरफ झाड़ियाँ होते हैं, बीच में एक गुफा सा बना होता है। वो बोलते हैं कि ये जगह अच्छी लग रही है, हम आगे को आगे चला लेंगे और पीछे की तरफ हम सो जाएंगे या फिर यहाँ पर सुबह तक का इंतज़ार करेंगे। तो दोनों दोस्त उस गुफा में चले जाते हैं, लकड़ियों का जुगाड़ करते हैं और आग जला देते हैं। आग जलाने के बाद वो थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं ताकि जंगली जानवर अब अंदर नहीं आएगी, इसका तो उनको एश्योरेंस हो जाता है। सो उसमें से जो पहला दोस्त होता है वो थोड़ा ब्रेव होता है और जो दूसरा दोस्त होता है थोड़ा सा ऐसी सोच वाला होता है, जो भूत प्रेत ऐसी कहानियाँ वो बहुत सुनता है और उसको उस अंधेरी रात में ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर भी हो सकता है कि भूत हो, प्रेत हो। और ऐसा ही कुछ उसने अपने गांव में सुन भी रखा होता है कि बचपन में कि जंगल की तरफ मत जाओ, आपको वहाँ पर शेर खा लेगा, जंगल की तरफ मत जाओ, वहाँ पर भूत होता है। इस टाइप की बातें उसे बहुत परेशान कर रही होती है। उसी बीच जो पहला वाला दोस्त होता है वो आराम से वहाँ पर लेट जाता है और लेटते लेटते उसे नींद आने लग पड़ती है। दूसरा वाला दोस्त उसे हिलाकर जगा लेता है और कहता है कि यार सो मत, मुझे डर लग रहा है, मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सारे चुड़ैल भूत ऐसे रहते हैं और कोई भी इंसान अगर उनको यहाँ पर मिल जाता है तो वो उसे खा जाते हैं। सो ऐसे में पहला दोस्त मुस्कुरा के हंसता है और सामने वाले को अपने फ्रेंड को कहता है कि तूने ये कहाँ पर सुना, और ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहानियाँ हैं, ये सब बचपन में हमारे को बताया जाता था ताकि हम ये चीज़ करें वो चीज़ ना करें, समझ लो। बट पहला वाले दोस्त के अंदर ये स्टीरियोटाइप इस तरीके से घर कर गए होते हैं कि वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। बट दूसरा वाला दोस्त 2 मिनट के लिए लेट जाता है और उसे नींद आ भी जाती है, वो आराम से सो जाता है। और पहला वाला दोस्त यही सोचता रहता है कि कहीं यहाँ पर भूत तो नहीं आ जाएगा, वो मुझे पकड़ तो नहीं लेगा। ऐसे सोचते सोचते आग के पास लेटे लेटे अचानक से उसे भी नींद आ जाती है और दोनों सो जाते हैं। जो पहला दोस्त था जिसे ऐसे ऐसे सपने आ रहे थे और जो ऐसा वो कह रहा था कि यहाँ पर बहुत भूत वगैरह होते हैं, उसे असल में सपने में भी यही सारी चीज़ें दिखने लग पड़ती है। सपने में उसे एक परछाई नज़र आती है, जो परछाई धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रही होती है। ये देख के वो बहुत तेज़ी से घबरा जाता है और खड़ा हो जाता है। अब खड़े होने के बाद वो सामने देखता है तो उसका दोस्त सो रहा होता है और वो इतना डर चुका होता है कि उसे किसी के साथ की ज़रूरत होती है, तो वो हिला के वो अपने दोस्त को खड़ा कर देता है। उसका दोस्त जैसे ही जागता है कहता है क्या हुआ? वो कहता है कि मैंने अभी अभी सपना देखा और सपने में कोई परछाई मेरे तरफ बढ़ी चली आ रही थी। तो उसका दोस्त कहता है कि क्या तूने कभी भूत अपने आँखों से देखी है? जब ये क्वेश्चन उससे पूछा जाता है तो वो मना कर देता है, पर वो कहता है कि मैंने तो कहीं पर सुन रखी थी। तो
मेरी एक बात मान, अब के बार अगर तुझे जैसे सपनों में परछाई आगे बढ़ते हुए नजर आई तो उस वक्त तू उसे कहना कि तू जल्दी मेरे सामने आ, मैं तुझसे नहीं डरता, तू मेरे सामने आ, मैं तुझसे नहीं डरता। ये कहने के बाद पहला वाला दोस्त वापस से सो जाता है और वो अभी भी यही सोच रहा होता है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, मुझे फिर से ये सपने आएंगे। ऐसे सोचते सोचते वो दोबारा सो जाता है। अब जैसे ही वो सो जाता है उसको वापस से सपने में वही परछाई आने लग पड़ती है और उसकी तरफ धीरे 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 बढ़ने लग पड़ती है। बट सपने में उसको अपने दोस्त की वो बात याद आ जाती है कि अगर तू किसी चीज़ से डरेगा वो चीज़ तुझे और ज़्यादा डराएगी, तुझे उससे बस इतना कहना है तू मेरे सामने आ, मैं तुझसे नहीं डरता। और वो सपने में भी ऐसे कहने लग पड़ता है कि तू मेरे सामने आ, मैं तुझसे नहीं डरता, तू मेरे सामने आ, मैं तुझसे नहीं डरता। ये कहने के बाद वो सपने में ही देखने लग पड़ता है कि वो परछाई आगे की तरफ नहीं बल्कि अब पीछे की तरफ वापस जाने लग पड़ती है। पीछे जाते जाते एक टाइम में वो परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। और वैसा ही जैसे सुबह होता है उसकी नींद पूरी हो जाती है और पहला वाला दोस्त पूछता है कि कुछ हुआ तेरे साथ, तो वो कहता है कि नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, थैंक यू, तुमने जो बोला था मैंने वैसे ही किया और अब मुझे अच्छे से नींद भी आ गई, चलो अब गाँव चलते हैं। दोस्तों ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम हमेशा कुछ भी एफर्ट लेने से पहले डरते रहते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस डर का सामना करें। जब तक हम उस डर का सामना नहीं करेंगे हम उस डर से जीत नहीं पाएंगे। और डर की एक ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि आप उससे डरते हैं। जिस दिन आप उसकी इस स्ट्रेंथ को वीक कर दोगे उस दिन आप जीत जाओगे। आपको सिर्फ इतना कहना है, आपको अपने मन में हमेशा ये रखना है जिस भी चीज़ से आप किसी भी दिन डरे तो कोशिश करो अगली बार उसी का सामना करने के लिए आप जिद पकड़ लो, आप एक दिन ज़रूर जीतोगे।